सुबह सुबह बारिश हुई, मौसम खुशनुमा हुआ और लोगों ने नींद की झपकी थोड़ी ज्यादा देर तक ली कि चलो अब गर्मी से राहत मिली। लेकिन आम आदमी की किस्मत में ये चैन और आराम जैसे शब्द जैसे लिखे ही नहीं हो। अभी तक गर्मी से त्रस्त थे और अब जब पहली ही बारिश हुई तो निजाम के इंतजामी पेंच इतने ढीले निकले कि एयरपोर्ट के बाहर छत का ढांचा गिर गया। सोचिए ये हाल राजधानी दिल्ली का है, देश की राजधानी के सबसे पॉश, सबसे खास और सबसे अधिक सुरक्षा में रहने वाले इलाके का है कि जरा सी बारिश होती है और छत का ढांचा गिर जाता है और इसमें एक आदमी की मौत हो जाती है। बड़ा सवाल, जिम्मेवार कौन है? नमस्कार, मैं रजनीकांत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तमाम शब्दों पे आप बड़ा गौर से सोचिएगा, समझिएगा कि यह जो लापरवाही है इसकी जिम्मेवारी किस पे तय की जाए। अगर जिम्मेदारी तय होती है तो क्या मौत पे भी आरोप प्रत्यारोप होना चाहिए? क्या मौत पर भी राजनीति होनी चाहिए? क्या उस गरीब ने सोचा था कि आज शुक्रवार का दिन मेरे शामत का दिन होगा, मेरे आखिरी शाम का दिन होगा, मेरे आखिरी वक्त का दिन होगा, मैं सुबह उठ जरूर रहा हूं तो शायद सदा के लिए सो जाऊं। ये तमाम हादसे होते हैं और टर्मिनल जो अति सुरक्षित माना जाता है, देश का बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, टर्मिनल की छत गिर जाती है, की मौत हो जाती है, 8 घायल हो जाते हैं और बस भरोसा इस बात का है कि जांच तो होना लाजमी है, जांच भी होगा ही, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री जी का रटा रटाया यह बयान तब तक जारी रहेगा जब तक लोग इस घटना को भूल नहीं जाएं और फिर किसी नई घटना की तरफ लोगों का ध्यान भटका नहीं दिया जाए। बिहार से लेकर दिल्ली तक की हम बात कर रहे हैं। बिहार में कुछ दिनों में 7 दिनों के अंदर सिवान, मोतिहारी और अररिया में पुल धंस जाता है। लोग समझ नहीं पाते हैं कि यह घोटाला हुआ तो कैसे हुआ। मगर देश की राजधानी में जवाब तो देना होगा साहब। आप सिर्फ केंद्र पर आरोप लगा करके या केंद्र सिर्फ विपक्ष पर आरोप लगा करके देश में लोगों को इतना नहीं उलझा सकती है कि लोगों का समझने का स्तर खत्म हो जाए। मानते हैं कांग्रेस के समय में पुल बना और मोदी जी के समय में ध्वस्त हो गया। जवाबदेही तो फिर कांग्रेस पे भी तय होनी चाहिए, जवाबदेही उससे बड़ी जवाबदेही मोदी जी पे तय होनी चाहिए, बीजेपी सरकार पे होनी चाहिए। आपने मेंटेनेंस क्यों नहीं किया? क्या जीवन इतनी सस्ती है एक गरीब की कि आपके बयान से, आपके मुआवजे से वो भरपाई हो जाएगी? क्या उड्डयन मंत्री को जवाब देंगे? जांच का आदेश दे दिया, क्यों जांच का आदेश दे दिया? आपने मेंटेनेंस क्यों नहीं देखा? क्या करते हैं आपके अधिकारी? क्या आपको पता नहीं है पुल का कितने दिनों तक लाइफ है? क्या है जो बिहार में हादसा हुआ यह पूछने वाला कोई नहीं है? क्या डीएम नहीं पूछेंगे? क्या सीएम नहीं पूछेंगे? अधिकारी नहीं पूछेंगे? फिर आप हैं किस लिए? क्या यह दायित्व तो मंत्रियों का नहीं है? एक गरीब आदमी की जान चली जाती है साहब, और तनिक अफसोस इस बात की नहीं कि बजाय जिम्मेदारी तय करने के, बजाय मेंटेनेंस देखने के, आप आरोप प्रत्यारोप करने पे लगे। ये कांग्रेस के समय में था। अरे जो मौत हुआ, जो मरा, वो व्यक्ति भारत का है कि नहीं है? क्या वो प्राइम मिनिस्टर तब के थे तब वो भारतीय नहीं था? या अब के जो प्राइम मिनिस्टर है और वो व्यक्ति जिसकी मौत हुई है तब भारतीय नहीं था? एक एक भारतीयों की सुरक्षा ये प्रधानमंत्री की जवाबदेही होती है, राज्य में सीएम की जवाबदेही होती है। यह तय कौन करेगा? क्यों उस पर सियासत इतनी गर्व है? क्यों उड्डयन मंत्री सिर्फ बात को इधर उधर घुमाने की कोशिश कर रहे हैं? अरे 2009 में बना, ये कोई लॉजिक है क्या? हमने आपको बनाकर दिया, मेंटेनेंस आपका है। हमने तो एक बिल्डिंग तैयार करके दी, उस घर में आप हैं। कांग्रेस ने बनाया, सत्ता अभी आपके पास है, सत्ता आपने संभाला है। क्या आप सोचिए, क्या आप इमेज ड्रॉ कर रहे हैं पूरे देश में? और कोई कुछ बोले भी ना, हर कोई बोलेगा, हर कोई सवाल करेगा, चाहे वो आप केंद्रीय मंत्री हो, चाहे आप देश के प्रधानमंत्री हो, हर एक गरीब हो या अमीर हो, हर व्यक्ति की उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी आपकी है। सबको तय करना होगा और ये जो तय नहीं होता है, जो राजनीति होती है, आपको जवाब देना होगा। केंद्रीय मंत्री दे चाहे प्रधानमंत्री दे, सबको देना होगा कि इतने बड़े हादसे में कौन किसकी बात कर रहा है। हम बात करते हैं एयरपोर्ट पर जो हुआ है उसका रख रखाव, कोई मेंटेनेंस नहीं है। इतने इंजीनियर्स को आपने रखा है, क्या वो हर साल उसके मेंटेनेंस की बात नहीं करते हैं? क्या उस पर ध्यान नहीं देते हैं? आखिर कब तक यह चलता रहेगा देश में? कब तक एक व्यक्ति, आप देखिए क्या हादसाओं का दौर चल रहा है, हादसे पे हादसे होते जा रहे हैं।
आदमी घर से निकलता है जिंदा लौट जाने की गारंटी नहीं है। आप तो हुजूर गारंटी ही देते हैं, अपने सरकार की गारंटी देते हैं, और इसकी गारंटी क्यों नहीं देते हैं? हादसाओं का दौर चलेगा, कभी रेलवे की दुर्घटना हो जाती है, बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, लोग की जान चली जाती है, और आपको बस मुआवजा और बयान, बस इतनी ही चिंता है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू जी, आप स्पष्ट बताएं देश को, जिसकी जिम्मेदारी है वो तय करें, बताएं कि हायर अथॉरिटी के और उसको क्यों नहीं पनिशमेंट मिलना चाहिए, क्यों हमेशा नीचे स्तर के अधिकारी का गला काटा जाएगा, क्यों उन पे बवाल होगा, क्यों उनको सस्पेंड किया जाएगा, क्यों उन पे कार्रवाई की जाएगी। ये तमाम घटनाओं पर चिंता करना होगा, अपने देश को करना होगा। और मैं चाहूंगा कि अभी भी समय है, हादसा ना हो, इसकी कार्य प्रणाली होनी चाहिए, इसका ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए। हादसों के बाद वो रटा रटाया बयान अब सुनने की हिम्मत किसी भारतीयों में नहीं है। धन्यवाद।